ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साथ खास चर्चा में है। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यूथ फ्रेटर्निटी फाउंडेशन के। और ब्रेक से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि अगर यमुना के अस्तित्व की बात की जाए तो अगर लगातार ऐसे प्रदूषण का स्तर उसमें बढ़ता रहेगा तो आने वाले कितने सालों में उसका अस्तित्व नहीं बचेगा? हम 2000 में यमुना को देखे थे, बहुत इतना गंदा नहीं, बहुत साफ़ सुथरी थी, एकदम ब्लू कलर के उनके जल हुआ करता था। आज जो 2013 में आप देख रहे होंगे कि कितना काला पानी हो गया, कैसे हो गया। और हमारे हिसाब से 2025 में, अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2025 में आप किताबों में पढ़ेंगे कि यमुना कभी थी और पानी हम बाहर से खरीदा करेंगे। जी, तो वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है। अजय जी, अब आपसे भी बात करना चाहूंगी मैं कि आपको क्या लगता है अगर आप इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो कितने दिनों में, लगभग कितने दिनों में आप इसको सोच सकते हैं कि जो उसके सफाई का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इसको डेडलाइन तो हम उसको अभी दे नहीं सकते। इस कारण क्या है कि हम इसी शुरू में तो हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके और जितने हमें मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उसी के हिसाब से हम लोग जो है इस अभियान में सक्सेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए किरण जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जैसे यमुना के रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं लगातार, अगर आपको ये जो आप एक सहयोग की बात कर रहे हैं, सरकार से भी अगर आपको सहयोग मिल जाता है, आम लोगों का भी अगर आपको सहयोग मिल जाता है, तो आपको लगभग कितने टाइम लगता है? जैसे इन्होंने 2025 की बात की कि लगातार अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, हम सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि यमुना नदी हुआ करती थी, वो सारी चीजें नहीं होगी। ये पायलट रन हम 1-6 महीने के अंदर ही करके दिखा सकते हैं अगर हमें फंड्स मिल जाएं, क्योंकि वो जो 30% रोकने वाली बात है वो हम पायलट रन हमने बनाया हुआ है। पहले भी कुछ ऐसे सज्जन और बिजनेसमैन थे जिन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी डोनेशंस दी, हमने कलश बनवाए, पायलट रन करके दिखाया एक छोटी सी लोकेशन और कॉलोनीज में, और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। हमारे पास इस वक्त 4200 मंदिरों की कंसेंट लेटर्स हैं कि आप हमारे यहाँ से आके पूजा सामग्री और फूल इकट्ठे करिए। इस प्रोजेक्ट की जैसे आप बात करें, ट्रायल प्रोसेस की भी आप बात करें, पायलट प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपको कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और कितने कलश की या कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम हमें 400 वॉलंटियर्स चाहिए जिनकी हम पेमेंट करेंगे मंथली बेसिस पे। हर तीसरे दिन वो इन लोकेशंस पे जाएंगे और एक टेम्पो में इस कलश को लेके जाएंगे ताकि सेक्रेड सेंटिमेंट्स भी, उस वक्त जो लोग मंदिरों में बैठे हैं और जो लोग मंदिरों में गए हुए हैं उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो कि कलश में हमारा फेंका हुआ फूल, मंदिरों पे चढ़ाया हुआ फूल जा रहा है। जी, तो अगर मैं बात करूं, ये तो आपने बात की कि आपको इतने लोगों की जरूरत होगी, क्या दिल्ली सरकार से जब आपने बात की है तो क्या उन्होंने आपकी बात मानी है या उन्होंने नहीं मानी है या अंडर प्रोसेस चल रहा है सब कुछ? दिल्ली सरकार ने 2011 में हम लोग के काम को देखकर 2,95,000 रुपया के एक छोटा सा डोनेशन दिए थे कि आप इस थोड़ा सा करके दिखाओ, तो हम लोग ने करके दिखाया। वो मानते हैं कि एकदम सक्सेसफुल है और तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कहते मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये 17 करोड़ हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो लेकिन हमें लगता है कि जब उनके सामने इस समस्या का समाधान कोई लेके आता है, आप देखे होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 3 बार इसकी घोषणा किए थे बहुत बड़े सेमिनार में कि जो है कोई है दिल्ली वाले आओ और यमुना को बचा लो। लेकिन पहले भी सरकार 1700 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है यमुना को साफ करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया। हम सिर्फ 17 करोड़ मांग रहे हैं, 1700 कुछ 100 करोड़ नहीं मांग रहे, सिर्फ 17 करोड़ मांग रहे, 17 करोड़ मांग रहे हैं। और 17 करोड़ में हमारे वो 600 लोग काम करेंगे, कलश है, गाड़ियां है, साइकिल है, मशीन है, एवरीथिंग है। जबकि इसकी हम लोग 5 लोगों की टीम रहेगी जिसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे। ऐसे टीम के थ्रू हमारे पास पैसे आएंगे। हम लोग के काम करने का सिस्टम एकदम पारदर्शिता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा और हम रिसाइकलिंग करेंगे प्रदूषण को, और मेरे अंदाजे से कुछ सालों में ये सेल्फ सस्टेनिंग बन सकता है। फिर हमें शायद सरकार के फंड्स की भी जरूरत ना पड़े। चलिए अजय जी से भी बात कर ले, अजय जी से भी बात कर लेते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या भविष्य देखते हैं यमुना नदी का? जो हालात आज के हैं उसको देखते हुए तो लगता है कि यमुना जी तो गई जी। अब हम जिस तरह से हम लोग आज अपने बच्चों को कहते हैं कि कभी इस धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे जी, ठीक है, उसी तरह एक दिन हम अपने बच्चों को यही कहेंगे कि कभी इस धरती पर यमुना नदी, गंगा नदी बहा करती थी।
जी, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आपके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसे किरण जी बात कर रही थी कि साबरमती के तट पर जो है लोग जाते हैं, अपनी इवनिंग स्पेंड करते हैं, शाम को जाते हैं, जी। दिन में जाते हैं, तो वही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? विल पावर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ये मानना चाहिए। जिस तरह हम लोग अपने प्रियजनों की जो बर्थडे सेलिब्रेट करने कभी नहीं मिस करते, भूलते नहीं है, क्यों हम उनसे प्यार करते हैं। अगर कोई उनको चोट पहुंचाता है तो हम जो है हम भी उसको महसूस करते हैं। जी। क्यों ना हम इसी तरह यमुना जी को भी अपना समझें। तो जब हम अपना समझेंगे तो हम उनको पॉल्यूट करने की सोचेंगे भी नहीं। अगर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है वो बात और है, लेकिन रात के अंधेरे में चुपके से जो पॉलीथीन बैग से जो जाली लगाई गई है जो वहाँ पे, उसके बावजूद भी लोग फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यमुना जी को जो अपना समझते ही नहीं है। लेकिन हम जब अपने प्रियजनों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उस वक्त तो हम जो है उनको अपना समझते हैं, उनको प्यार करते हैं। तो इसी तरह हमने यूथ फ्रेटर्निटी फाउंडेशन ने सोचा कि हम बर्थडे जो है यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करके दिखाएं कि लोगों को यमुना जी भी उतनी प्रिय होनी चाहिए जितना हमारे अपने प्रियजन होते हैं, जी। ताकि हम उनको जाने अनजाने में प्रदूषित ना करें। सिर्फ सरकार पे सारा दोष आप सरकार पर देना। सारा दोष नहीं डाल सकते, यही बात आप कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर इस मुहिम में भी जुड़ना चाहते हैं? आप बात कर रही हैं कि उनकी जो सारी चीजें, अगर पूजा सामग्री की भी बात की जा रही है तो उनको उतने ही सेंटिमेंट से आगे रखा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? रिजॉल्व टू डिजॉल्व पोल्यूशन। अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। हम मासेस, बड़ा आसान होता है कि एक 5 साल की लड़की रेप होती रही है, सारा दिन रेप कैपिटल बन गया है हमारी सिटी भी, सारा दिन हम रेप के बारे में बातें करते हैं। जी। यमुना जो इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना सरकार की, एक इनिशिएटिव ले तो सरकार भी। इनिशिएटिव सभी को लेना होगा। और आप भी क्या कहना चाहेंगे? आचार्य चाणक्य जी ने कहा था, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जी। हम लोग उसी मंजिल पर चल रहे हैं। कमी जो है उसको हम देख रहे हैं, आप सुधार करने के लिए तैयार। बिल्कुल, और चलिए एक तो इस कमी का ब्लूप्रिंट भी रखते हैं हम। जी पूरी बिल्कुल, चीज़ तो का। सुधार बेहद जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि यमुना नदी के बारे में आप अपने बच्चों को किताबों में ना पढ़ाएं या किसी म्यूजियम में ले जाकर उसका सैंपल ना दिखाएं, उसे अपने सामने स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी अपने घर से आवाज उठानी होगी, आपको भी इसकी सफाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार भी हमारे खबरों का सिलसिला